के दर्पण रखता कुछ नहीं है अपने अंदर, आगे चल पड़ता है। ऐसे ही भी है कुछ नहीं, बना कुछ नहीं, है वही आत्मा, वही सत्ता। अब कल हमारा यही चल रहा था, अब हम आगे करते हैं। हे राम, सब कालों में सब प्रकार सबका सर्व आत्मा मैं ही स्थित हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। देखो अब ये वशिष्ठ जी कैसे कह रहे हैं कि वो मैं ही स्थित हूँ। हाँ जी, देखो हम पांच भूतों में है ना, इस पांच भूत के अंदर ये आकार मिला हुआ है, तभी मैं देख पा रहा हूँ, तभी ये पांचों तत्वों को मैं जान सकता हूँ। आकार के बिना हम जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना। अब जितना कुछ है यानी मैं हूँ तो है, अगर मैं ही ना हूँ तो है नहीं। अब मैं भी वो कौन सी, ये आकार वाली मैं नहीं, वो अपने स्वरूप वाली जो हम वास्तव नहीं है। आकार उसका घर है, घर से ये सारी गुलकें लगी पड़ी हैं, ये सारी गुलकें हैं, इन गुलकों पे वो बैठता है तो एक एक इंद्री का विषय का रस ले लेता है, तब उसको पता चलता है। अब कहते हैं वो मैं हूँ यहाँ पर, तभी मैं ये जान रहा हूँ। इससे भिन्न जानना भ्रांति मात्र है। हम भ्रांति को सत्य मान लेते हैं, यही हमारी बेवकूफ़ी है ना। अगर भ्रांति को भ्रांति ही समझें, अध्यास समझें, अधूरा देखना, अध्यास मतलब अधूरा देखना, अधूरा ही तो दिखता है हमें बाहर, पूर्ण तो है नहीं, क्योंकि बाहर पदार्थ है और पदार्थ हमें पता है वो तत्व है, वो क्षर है। क्षर मतलब बदलने वाला, बदलने वाला मतलब असत्य, वो सत्य हो नहीं सकता। यह दृष्टि ज्ञानवान की है, पर जो असम्यक दर्शी हैं उनको भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं। अब असम्यक दर्शी किसको कहते हैं? अज्ञानी को, जो यथा अर्थ नहीं देखता, उसको असम्यक दर्शी कहते हैं। कहते हैं जो असम्यक दर्शी हैं उसको भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थ मतलब अलग अलग अलग, मतलब अब बच्चे आए तो माँ बन गई, ठीक है, पति आया तो पत्नी बन गई, नूह आई तो सास बन गई। मतलब उपाधियों के अंदर आकर, उपाधियों के अंदर आकर वो एक एक चीज बन जाता है, उस उपाधि को वो ओढ़ लेता है। अब गुरुदेव हमें कहते हैं कि हम जब इस अंदर आते हैं ना, भवन के अंदर आते हैं, अपना शरीर वहाँ माथा टेकते हैं, वहाँ उतार कर रखे हैं, यहाँ पे अपनी शुद्ध निरोल आत्मा बन के बैठे, कोई उपाधि ना हो हमारे ऊपर। देखो जब हमारे ऊपर कोई उपाधि नहीं होती तब हमें यहाँ शांति मिलती है। घर परिवार याद आता है? यहाँ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ आकर हम कोई उपाधि ही नहीं ओढ़ते। यहाँ पर खाली अपने स्वरूप की बात चल रही होती है तो उसी को ही हम ग्रहण करते हैं और हमें लगता है मैं वही शुद्ध हूँ, वही पर ब्रह्म हूँ, वही आत्मा हूँ। इसलिए यह दृष्टि ज्ञानवान की है, पर असम्यक दर्शी को भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं। इस प्रकार मैंने संपूर्ण जगत में ही यही देखा है। अब बताओ वो चल क्या रहा है? पूरे संसार के अंदर यही तो चल रहा है, मैं मेरा, मैं सुखी रहूं, मेरे वाले सुखी रहें। अब इसी के कारण इसमें राग भी आ जाता है, द्वेष भी आ जाता है। जहाँ राग द्वेष है वहाँ सुख दुख है, और जहाँ सुख दुख है वहाँ मेरे मेरे मेरा और मैं होने के कारण कर्म है, और कर्म से ये संसार का चक्कर चालू हो गया। फिर मुक्ति कब मिलेगी? मुक्त कब होंगे? जब ये मैं मेरे को हम छोड़ेंगे। हे राम, मैं ब्रह्म रूप था, इससे उसमें जगत उत्पन्न होते दिखे। जो हमें दिखता है ना, अपने से अलग होके दिखता है। अब जैसे मैं आप सबको देख रही हूँ, अपने से अलग होकर देख रही हूँ। अगर एक उसमें लय हो जाऊँ तो फिर दिखेगा नहीं। अब जैसे कई बार
बना तो रोटी रही हैं, रोटी बनाते बनाते मन के अंदर पता नहीं क्या क्या भाव चल रहे होते हैं, पता नहीं चलता। अब इसका क्या मतलब है कि हम उनमें लय हो गए हैं। अब क्या कह रहे हैं विशिष्ट जी, मेरे को ये दिखा, अब कैसे दिखा, अलग होकर मैंने ये सारा कुछ देखा। जो मैं ब्रह्म से इतिर होता तो एक तृण भी न उत्पन्न होता। जो ब्रह्म रूप था, इससे सृष्टि उत्पन्न होती है। हे राम, जब मैंने बोध दृष्टि से देखा तब आत्मा से भिन्न कुछ न दिखा, और अंतवाक दृष्टि से देखा तब स्पंदन के कारण अणु अणु में सृष्टि भासित हुई। अब बोध दृष्टि से देखा तो सारा ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। और जब देखो अंतवाहक दृष्टि से देखा, और अंतवाहक दृष्टि से क्या हुए, फुरने। अब फुरने कण कण में एक सृष्टि दिख रही है, फिर मेरे को एक एक जगह पर सृष्टि दिख रही है। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं व्यवहार करो तन से, और रहना कहाँ है, अपने स्वरूप में रहना है। इसलिए कहा जहाँ चंदन का अणु होता है वहाँ सुगंध भी होती है, वैसे ही जहाँ जहाँ तत्व के अणु हैं वहाँ वहाँ सृष्टि भी है। अब सुगंध और चंदन को हम अलग नहीं कर सकते, मिर्च की तिखाई को हम अलग नहीं कर सकते, दूध की सफ़ेदी को हम अलग नहीं कर सकते। अब ऐसे ही कह रही हैं, उस आत्मा और इस जगत को हम अलग नहीं कर सकते, ये इकट्ठे रहेंगे। पर हमें समझ क्या हो कि मैं वही हूँ, ये नाम रूप आकार नहीं हूँ, आकार का आधार हूँ, आकार का आधार हूँ। उस आधार को मैं जानूं, वो दिखाई नहीं देता, वो अनुभूति है अपनी। आंख को कभी मैं ऐसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकती, देखूंगी तो दर्पण में देखूंगी, है ना। प्रत्यक्ष अपनी आंख को देख सकती हूँ बिना दर्पण के, बिना प्रतिबिंब के द्वारा मैं देखती हूँ। अब ऐसी उसकी अनुभूति में करूँगी तो अपने में कर सकती हूँ, है ना। बाहर संतों के सौम्यता दिख सकती है, ऋषिवरों की सौम्यता दिख सकती है, वहाँ से मैं अनुभूति ले सकती हूँ। हे राम, एक अणु में अनंत सृष्टि मुझको भासित हुई। जैसे एक पुरुष शयन करता है और उसको स्वप्न में सृष्टि दिखती है, और फिर स्वप्न से स्वप्नांतर की सृष्टि देखता है, तो एक ही जीव में बहुत भासे। अब जिसको ये स्वप्न सृष्टि, स्वप्न के अंदर स्वप्न दिख रहा है, साथ में उसके और भी सोया पड़ा है, भले वो उसके स्वप्न में भी घूम रहा हो, उसको पता है? उसको नहीं पता। पता किसको चल रहा है? जो स्वप्न देख रहा है। अब वो स्वप्न कैसे देख रहा है? उसके अंदर संस्कार है ना, जागृत के संस्कार है उसके अंदर। जागृत में हम जो कुछ देखते हैं वो हम, अगर हम उसको अंदर लेके जा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं अच्छे से, स्वप्न में निकल आते हैं। अंदर संस्कार, बाहर संसार, वही बन जाता है हमारा। अब इसलिए वो कह रही हैं ऐसी, अब एक अणु के अंदर कितनी सृष्टि हो गई, वैसे ही एक अणु से अनेक सृष्टि होती है। हे राम, जो सृष्टि है वह आभास रूप है, और आभास अधिष्ठान के आश्रित है। जितनी सृष्टियाँ चल रही हैं, कहते हैं बनी नहीं है वो सब माया है। जैसे बचपन में हम वो देखते थे ना, वो डमरू बजाता था, एक रील चल पड़ती थी, ऐसे करके हम देखते थे, मदारी जो भी होता था वो ऐसे, वो एक रील चलती थी अंदर, है ना। उसके अंदर कितना कुछ दिखता था, पर रील ख़त्म हुई, फिर कुछ था, कुछ नहीं था। कहते हैं ऐसी ये जितनी भी सृष्टियाँ खाली आभास रूप है, वरना कुछ भी नहीं है।
माया है, माया जो पल पल बदलती रहती है, पर इस माया का आधार है, इसका आधार वो मायापति कहते हैं। ऐसी वो जो मायापति है वही सत्य है। अब इधर देखो, इधर अपने पास दोनों मिलेंगे, ये बाहर का आकार है, ये माया का है, ये प्राकृतिक है। प्रकृति पल पल बदलती रहती है, कभी एक रस नहीं रहती तो वो बचपन वाला शरीर होता, वो खिलौने होते, वो वाले कपड़े होते, वो अंग होते इस शरीर के, हैं क्या? नहीं। पर जो इन सबको जान रहा है वही मैं हूँ। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है, जो देश और काल के परिच्छेद से रहित अखंड अद्वैत सत्ता है। वो नहीं बदला। उस बचपन वाले देश काल में भी था, जवानी वाले देश काल में भी था, अब बुढ़ापे वाले देश काल में भी वही है। इसी से कहा कि अणु अणु में सृष्टि है, क्योंकि कोई अणु भिन्न नहीं। किससे भिन्न नहीं? आधार से, उस ब्रह्म सत्ता से। इसका मतलब सब क्या हुआ? फिर वही ब्रह्म ही हुआ। तो सृष्टि भी फिर क्या होगी? सृष्टि भी वही ब्रह्म रूप हो गई। इससे सब ब्रह्म जानो। इनडायरेक्ट वे से तो वहाँ पहुँच गए हो, है ना? तो इसका मतलब सब वही है। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, जैसे वायु और स्पंदन में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। अब वायु है ना? जब बहुत आंधी तूफान आए तब भी वायु है। वायु तो रही ना, चाहे चले चाहे ना चले, वायु तो है। अब कहते हैं चाहे तो इसको जगत मान ले चलता हुआ, चाहे ना मान, वो मैं तो हूँ, मैं तो वो ब्रह्म सत्ता हूँ। हम रुकते कहाँ हैं? हम उपाधियों पे रुक जाते हैं, क्योंकि हम उपाधि ओढ़ लेते हैं। व्यवहार करना है, पति है पत्नी की उपाधि डाल लो, पत्नी वाले कपड़े डाल लो। अब सारे कपड़े अलग अलग नहीं बनवा के रखेंगे, है ना? कहने का क्या मतलब है? भाव बना लो। पति गया और ड्रेस उतारते रख दियो, फूटे थे, मतलब वो पत्नी वाली उपाधि में नहीं रहना। फिर बच्चे आए, माँ वाली उपाधि ओढ़ ले, जब वो गए वो उपाधि उतार के रख दे। देखो व्यवहार करने हैं हमें, व्यवहार के लिए गुरुदेव मना नहीं कर रहे, पर हम क्या करते हैं? पति चला गए, कुछ कह गए तो वो शब्द मलते रहेंगे, पत्नी वाली उपाधि उतार कर रखते नहीं हैं, उसी ड्रेस को ओढ़ कर बैठ जाते हैं। तो फिर क्या लगता है हमें? दुखी लगते हैं। फिर फायदा क्या? हम वो चीज़ जो है ही नहीं, वो नाम रूप आकार तक है, मेरे तक वो जान सकती हैं, पहुंच सकती हैं मेरे तक वो पहुंच ही नहीं सकते। अब इसलिए बार बार वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सारा ब्रह्म है। या तो इस दृष्टि से चले या विधि पक्ष से चले, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण ब्रह्म जगत उपदेश प्रतिपादम नाम 203 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार जब मुझ में सृष्टि फूरी, तब मैं उनके भरम को त्याग और संकल्प को खींचकर अंतर्मुख हुआ। अब वशिष्ठ जी ने पहले बोला था एक छोटा सा संवेदन आया था, संवेदन से मैंने अपने आप को विशिष्ट जाना। अब विशिष्ट जानकर फिर फुरने, एक छोटे से संवेदन से क्या हो गया? अंदर फुरने आ गए। अब उस फुरनों को काटने के लिए मैं ओंकार शब्द का उच्चारण करने लगा। पहले तो किया नहीं उन्होंने। पहले क्यों नहीं किया? पहले थे ही वही अपने स्वरूप में थे। जब उससे अलग हुए तब जाके उन्होंने ओंकार शब्द का उच्चारण किया। अब कहते हैं ऐसे ही जब मेरे को ये सृष्टि फुरी, अब जब हम बहुत ज़्यादा संसार अंदर चलने लग जाते हैं तो बेचैनी हो जाती है।
होती है। फिर हम क्या करते हैं, भी ऐसे वाले अंदर ना आए, ख्याल ना आए, ऐसे भाव ना उठे, फिर या तो ओम ओम का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, है ना। कुछ ना कुछ युक्ति अपनाते हैं। फिर अब वशिष्ठ जी ने भी युक्ति अपनाई। अब उन्होंने क्या युक्ति अपनाई, जो संसार भरम का त्याग किया, सारी वृत्तियों को बाहर छोड़ा, एकाग्र किया, मन को एकाग्र करके अंतर्मुख हुए, अंतर्मुख होकर और अपनी जो कुटी थी उसकी ओर आए। हम भी तो बाहर बैठ कर अंदर आ जाते हैं, अंदर आकर अपने आसन पर बैठते हैं। जब मैंने कुटी देखी तो उसमें एक पुरुष बैठा देखा। तब मैंने विचार किया कि यह कौन है, मेरा शरीर कहाँ है। मैंने विचार करके देखा कि यह कोई महासिद्ध है। मेरा शरीर इसने मृतक जानकर गिरा दिया है। अब वो सबसे पहले कहाँ थे, अंदर कुटिया में जा बैठे थे, जब ध्यान में बैठे थे, ध्यान से बैठकर ये बाहर निकले थे, अंतवाक शरीर से बाहर गए थे। अब जब बहुत घूमा, थक गए, अपने घर आए। अब अपने घर मतलब वृत्ति को एकाग्र किया, एकाग्र कर अपने आप में आए, अपने आप में आकर उस कुटी के अंदर गए, अंतवाक्ता से गए, अंतवाक्ता से फिर अपने शरीर को अलग देख रही हैं, अलग देख रही हैं, तो किसी और को बैठा हुआ देख रही हैं। अब वो तो शरीर जड़, अब बाहर कितना टाइम लगा के आ गए, वो अपने शरीर को देख रही है ना, अलग से उनका स्थूल शरीर तो वहाँ पड़ा है, स्थूल शरीर उनको दिख रहा है जो बेसुध हुआ पड़ा है। ठीक है। अब मैंने विचार करके देखा कि यह कोई महासिद्ध है जो और उसमें था, उस कुटी में। मेरा शरीर इसने मृतक जानकर गिरा दिया है और आप पदन आसन बांधकर दोनों टखने पुट्ठों के ऊपर किए और सिर और ग्रीवा सीधी किए बैठा है। दोनों हाथ कंधों पर ऊपर किए हैं, मानो कमल फूल हैं, या मानो अंतर का प्रकाश बाहर उदय हुआ है, और नेत्र मूंदे हैं, मानो सब वृत्ति खींच ली है। हे राम, इस प्रकार समाधि लगाकर पद्म आसन बांधे वह आत्म पद में स्थिर बैठा था। अब ये कौन देख रही हैं? वशिष्ठ जी अंतवाक्ता से देख रही हैं कि उनकी कुटिया में कोई और बैठा हुआ है। उसका मुख सूर्य की भांति प्रकाशता था, जैसे धुएं से रहित अग्नि प्रकाशित होती है, वैसी ही वह सिद्ध प्रकाशमान था। इस प्रकार मैंने उसको आत्म पद में स्थित देखा, जैसे दीपक निर्वाण में स्थित होता है, वैसे ही उसे स्थिर देखकर मैंने विचार किया कि इसे यहीं बैठे रहने दूं। अब ये वशिष्ठ जी सोच रहे हैं उठाऊं ना, समाधि लगा के बैठे तो बैठा रहे, और मैं अपने स्थान सप्तऋषियों में जाऊं। इस प्रकार कुटी के संकल्प को त्याग कर मैं उड़ा। उड़ते हुए मार्ग में मेरे मन में आया कि देखूं अब उस सिद्ध की क्या दशा है। एक बार तो गए, फिर वापस आए, भी देखूं, उसके मुख पे सौम्यता दिख रही थी, प्रकाशमान तेज दिख रहा था। फिर उलटकर देखा तो कुटी सहित सिद्ध वहाँ नहीं था, क्योंकि कुटी उसकी आधारभूत थी, सो मेरे संकल्प में स्थित थी। जब मेरा संकल्प निर्वाण हो गया तब वह कुटी गिर पड़ी। अब कुटी से बाहर गए ना, तब उसमें वह सिद्ध कैसे रहे, वह भी गिर पड़ा। हे राम, उसको गिरता देखकर मैं उसके पीछे हुआ
कि उसका कौतुक देखूं कि कहाँ गया वो। निदान आगे वह और पीछे पीछे मैं चला, परंतु मैं स्वाधीन और वह पराधीन चला जाता था। अब स्वाधीन और पराधीन क्या है? पराधीन तो वो बंधा हुआ था, स्वाधीन में स्वतंत्र हो गया है ना, अंतर्भागता से हो गया। पराधीन वो शरीर के आश्रय हो गया, बंधा हुआ था। जैसे मेघ से बूंद गिरती है तो नहीं ठहरती, वैसे ही वह चला और सप्तद्वीप के पार 10 सहस्त्र योजन स्वर्ण की जो धरती है उस पर आ पड़ा, और उसी प्रकार पद्म आसन बांधे हुए शीश और ग्रीवा उसी प्रकार सम ठहरे रहे, क्योंकि उसके शीश और ग्रीवा ऊपर को थे। मतलब ध्यान तो उसका ऊपर ही चल लगा पड़ा था। हे राम, शरीर प्राण से हिलता चलता है। अब प्राण वायु है ना अपने अंदर, जब प्राण ठहर जाते हैं तब शरीर नहीं हिलता चलता। देखो, जब हम प्राण वायु 10वें द्वार पे ऊपर चढ़ा लेते हैं, है ना, तब हमारा शरीर स्थिर हो जाता है। जैसे याद होगा वो प्रसंग, वो समाधि लगा के बैठ गया था, 6 महीने तक बैठा रहा, और उसने बोला था ना भी जब मैं उठूँगा तो वो मेरे को घोड़ा दे देना, जो उसको प्यारा था। जबकि उसके ऊपर सारे धरती आ गई, घास फूस आ गया, है ना। अब 10वें द्वार पे वो अपने प्राण चढ़ाकर बैठा था। अब जब वहाँ से नीचे आया, खुदाई करके उसको बाहर निकाला, सबसे पहले उसने क्या बोला? लाओ मेरा घोड़ा। मतलब इतना तप करके भी कहाँ रुका हुआ है? वृत्ति उसने ऊपर चढ़ा ली, बस इतना उसको आता था। अब इस वृत्ति का वो फायदा भी उठा सकता था, पर वो फायदा नहीं लिया उन्होंने। अब ऐसे कह रही हैं, जब तक प्राण है तब तक शरीर चलता है। इसका कारण उसका शरीर सम ही रहा। जैसे कुटी में बैठा था उसी प्रकार आसन से पृथ्वी पर आ पड़ा। तब मेरे मन में आया कि इसके साथ कुछ चर्चा करनी चाहिए, परंतु यह तो समाधि में स्थित है, इसलिए प्रथम किसी प्रकार इसको जगाऊं। हे राम, ऐसा विचार करके मैं मेघ होकर उसके सिर पर वर्षा करने लगा और बड़ा शब्द किया, जिससे पहाड़ फटने लगे, पर उस शब्द और वर्षा से वह ना जागा। यानी प्राण ऊपर चढ़ाई बैठा है वो। फिर जब मैं ओले होकर उसके ऊपर बरसने लगा, जैसे पत्थर की वर्षा होती है, तब ऐसी वर्षा होने से वह नेत्र खोल कर देखने लगा, जैसे पर्वत पर मोर मेघ को देखने लगे। मैं उसके आगे आकर उपस्थित हुआ, तब उसने समाधि खोली और उसकी प्राण इंद्रियां अपने स्थान में आई, हलचल होने लगी शरीर में। हे राम, उसने जब मुझको अपने आगे देखा, तब मैं अद्वैत भाव को त्याग कर बोला, हे साधो, तू कौन है? अब ये विशिष्ट जी ऐसे क्यों कह रहे हैं, अद्वैत भाव को त्याग कर बोला? देखो, अद्वैत भाव को त्याग कर बोला, उन्होंने पूछा ना तू कौन है, नहीं तो उनको पूछने की जरूरत नहीं थी। हाँ, एक है हम, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। अब कहते हैं मैं अपने अद्वैत भाव को त्याग कर मैंने पूछा, तू कौन है, कहाँ स्थित है, क्या करता था और किस निमित्त कुटी में स्थित था? सिद्ध बोले, हे मुनीश्वर, मैं अपने प्राकृतिक भाव में स्थित हूँ। अब प्राकृतिक भाव क्या है? और सब कुछ कहूँगा, परंतु जल्दी मत कर। अब मतलब ऊपर से निकल कर शरीर में आ गया हूँ, है ना,
अब मैं सारा कुछ धीरे धीरे बताऊंगा मैं कि मैं कौन हूँ, क्यों मैं स्थित हुआ बैठा था। कहते हैं जल्दी मत कर। मैं स्मरण करके कहता हूँ, हे राम, मुझसे इस प्रकार कहकर वह स्मरण करने लगा। अब याद क्यों करने लगा? क्योंकि इतना टाइम तो ऊपर रहा ना वृत्ति को चढ़ाकर, हाँ, और उसको ध्यान नहीं था शरीर का भान नहीं था। अब शरीर में आया तो वो याद करेगा ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अब वो ऐसे उसको याद करने लगे और फिर स्मरण करके बोला, हे वशिष्ठ जी, मुझको क्षमा करो, क्योंकि संतों का स्वभाव शांत होता है। मुझसे तुम्हारी बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु तुम क्षमा करो। मेरा तुमको नमस्कार है। यहाँ रखते हैं, बाकी कल। हे राम, इस प्रकार नमस्कार करके उसने निर्मल आनंद उपजाने वाले ये वचन कहे, हे मुनीश्वर, संसार एक नदी है। अब ये कौन बोल रहा है? वो साधु जो अपनी प्राण इंद्रियों को ऊपर चढ़ाकर बैठा था, प्राणों को। हे मुनीश्वर, संसार एक नदी है जिसका बड़ा प्रवाह है और वह कभी नहीं सूखता। बताओ, कभी संसार खत्म हुआ? नदी की तरह चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। चित्त रूपी समुद्र से यह प्रवाह निकलता है। अब वाकई ये है कहाँ संसार? मन में है ना, चित्त के अंदर है। जन्म मरण इसके दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिलते। राग द्वेष ही इसमें तरंगे हैं। भोग की तृष्णा इसमें आवर्त है, बार बार आती रहती है। उसमें मैंने बड़ा दुख पाया। विषयों के अंदर है, हर इंद्री का अपना विषय है। अगर विषयों में जाते हैं तो दुख है, क्योंकि अगर मान लो मेरे को सोने का सेट चाहिए, 2 दिन मेरे को उसकी इच्छा रहेगी, अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर टेंशन, फिर सांभने की टेंशन, कहाँ सांभूँ, कहाँ रख के आऊँ, फिर चोरी होने का डर, फिर दुख वही आ गया। ऐसे कहते हैं, भोग की तृष्णा में बड़ा दुख पाया। हे मुनीश्वर, अपने सुख के निमित्त देवों के स्थानों में भी गया। अपने सुख के निमित्त देवों के स्थानों में भी गया, यानी बाहर तीर्थ यात्रा की। अब बाहर यात्रा करके आते हैं तो क्या होता है? देखो, एक तो शरीर भी थका है ना, थकावट, और जो हम शांति पाना चाहते हैं वो भी नहीं प्राप्त होती। बाहर देवों के निमित्त, बाहर देवों के स्थानों में भी गया। दिव्य भोग भोगे और स्पर्श आदि जो भोग हैं वे भी सब मैंने भोगे, परंतु मुझको शांति प्राप्त ना हुई। जिस सुख को मैं चाहता था वह ना पाया। जैसे पपैया मेघ की बूंद चाहता है और मरुस्थल की भूमि में उसको शांति नहीं मिलती, वैसे ही मुझको विषयों के सुख में शांति ना हुई। अब विषय पहले ही अधूरे हैं, पूर्ण थोड़ी है। पूर्णता में आता है ना आनंद, तो पूर्ण अपना स्वरूप है। बाहर सब अधूरा 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 है। बाहर भागेंगे हमें आनंद नहीं आएगा, हमें सुख नहीं आएगा। सुख की जोड़ी कौन सी है? दुख है ना, सुख की जोड़ी दुख। अब वो अपनी जोड़ी को कैसे छोड़ दे? सुख के साथ दुख भी तो आएगा। आनंद की कोई जोड़ी नहीं है, आनंद वो अपना स्वरूप है। हे मुनीश्वर, इस जगत को असार जानकर मेरा चित्त विरक्त हुआ कि इतने काल तक मैंने भोग भोगे परंतु मुझको शांति ना हुई। ये कौन बोल रहे हैं? वो साधु। किसको बता रहे हैं?
वशिष्ठ जी को, है ना। वशिष्ठ जी ने पूछा ना उससे भी कहाँ तू कौन है, कहाँ स्थित हुआ है, कहाँ से आया है, तो वो अपना बता रहे हैं भी इतनी जल्दी मत करो, पहले स्मरण किया सारा, फिर उसके बाद उन्होंने अपना बताना शुरू किया। ओम तम नमामि हरि परम